साईं की बात। बच्चे, तेरी खोई हुई इज्जत मैं तुझे वापस दिलवाऊंगा मेरे बच्चे। क्यों चिंता करता है तू? तेरी ज़िंदगी में 4 चांद लगाऊंगा मैं, और जो तेरी खोई हुई इज्जत थी ना, वो वापस आएगी मेरे बच्चे। तुझे मान सम्मान सब दूंगा जिसका तू हमेशा हकदार था और है मेरे बच्चे। कुछ लोग थे जिन्होंने पर्दा डाल रखा था, जानबूझकर ना तुझे कभी आगे नहीं आने देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो सारे पर्दे हट जाएंगे, सब हट जाएगा और तुम चमकोगे मेरे बच्चे। सूरज की रोशनी को कोई अंधकार छुपा पाया है भला? नहीं ना। तो सूरज है मेरे बच्चे, और तुम सूरज हो, और सूरज को कोई नहीं रोक सकता। सूरज की रोशनी को कोई नहीं रोक सकता, तो तुम्हें कोई कैसे रोक सकता है मेरे बच्चे? अब सारे पर्दे हट जाएंगे और तुम निखर कर बाहर आओगे मेरे बच्चे, निखर कर बाहर आओगे। और रुख बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, वक्त बदलेगा और लोग बदल जाएंगे। जो लोग तुम्हारे बारे में कुछ अलग सा सोचते थे, जिनकी दिमाग में कुछ और चीज़ें थी ना, अब उनकी सोच को ही तुम्हारे साईं ने बदल दिया है। अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है मेरे बच्चे। बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब तुम्हारे साईं का हाथ तुम्हारे पर आ गया है तो किसी बात की चिंता मत करना। सारे काम होंगे, सब काम हो जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ मेरे बच्चे। तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो? किसी और नज़रिए से, किसी और तरीके से देखो ना, किसी और ढंग से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार पर एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली थी मेरे बच्चे, जो मैंने सूक्ष्म कर दी, जो मैंने कम कर दी मेरे बच्चे, जो किसी की जान पर भी आ सकती थी। तुम जानते हो, जो तुम्हारे छोटे से में ही ख़त्म हो रहा है ना, उसे ख़त्म कर दो मेरे बच्चे। अगर ख़त्म नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हें और परेशानी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे परेशानियों को कम में ही ख़त्म कर दिया है मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे आशीर्वाद के लिए ना कहीं ढोंगियों के पास मत जाना। तुम्हें ऐसा लगे कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तुम्हें सिर्फ घर बैठकर अपने साईं का कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना है। मेरी साईं सा चरित्र पढ़नी है, साईं चालीसा पढ़नी है। उससे ही तेरे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा मेरे बच्चे। कहीं भटक मत, कहीं अपना पैसा व्यर्थ मत कर मेरे बच्चे। अगर तेरे पास पैसा ही है ना, तो किसी भूखे को खिला मेरे बच्चे, किसी की आत्मा को तृप्त कर। समझ, अगर तुम किसी की आत्मा को तृप्त करोगे ना, तो वो दुआएं सीधा मेरे पास आएंगी, और बहुत जल्द मैं तुम्हारे सारी चिंताओं को ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे, सारी चिंताएं ख़त्म करूंगा। अरे, अपने साईं को इतना विवश कर दे कि तेरा साईं खुद चलकर तेरे घर पर आ जाए मेरे बच्चे। मुझे इतना विवश कर दो कि मैं खुद चलकर तेरे घर पर आऊँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे सर में बहुत दर्द रहता है ना, बहुत दर्द, तो सुनो मेरे बच्चे, मेरी उदी लेना, उदी जल पीना, और तेल में ना उदी डालकर अपने सर की मालिश करना। फिर देखना, कुछ ही महीनों के अंदर ही अंदर तेरे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुन, तुझे वैराग्य होता है ना मुझे देखकर, तेरे आंखों में आंसू आते हैं ना, तो सुन, तेरा साईं कहीं दूर नहीं तुझसे, तेरे पास ही है। जब तुम बैठते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास ही बैठता हूँ। जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हारे साथ खड़े होता हूँ। जब तुम चलते हो तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही होता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, अपने अंदर हमेशा क्षमा का भाव रखना। चाहे कोई भी तुम्हारे साथ कितना भी गलत करने की कोशिश क्यों ना करे, या किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया भी हो ना, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा क्षमा की भावना रखना, क्योंकि तुम क्षमा करके ना ऊंचे हो जाओगे। तुम्हारे अंदर खालीपन हो जाएगा, क्योंकि उस खालीपन में मैं रहूँगा, मैं विराजित रहूँगा। अगर तुम्हारे अंदर क्षमा नहीं होगी ना, तो तुम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जिसके अंदर क्षमा होती है ना, जो सबको क्षमा करता है, उसके अंदर मैं विराजित हो जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुन, तेरे अंदर का प्रकाश धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा है, उजागर होने लगा है मेरे बच्चे। तेरे अंदर की जो रोशनी है, तेरे अंदर की जो ज्ञान इंद्रियां है ना, उन सबको धीरे धीरे ज्ञान मिलेगा। वो मेरे जितना करीब आएंगी ना, उतना तुम मेरे करीब आकर ना सब कुछ धीरे धीरे जानने लग जाओगे अपने साईं के बारे में। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना, तो तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर से ज्ञान मिलेगा तुम्हें, और वो ज्ञान
तुम्हें मैं दूंगा, तुम्हारा साईं देगा मेरे बच्चे। तुम मुझे इस हद तक जान जाओगे, पहचान जाओगे ना कि तुम सच्चाई से रूबरू हो जाओगे कि सच में इस दुनिया में है क्या, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किसके अंदर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मेरे बारे में बहुत अच्छे से जान जाओगे। और सुनो, तुम परेशान हो ना, तो सुनो, मैं रात को आऊँगा और तुम्हारे सर पर हाथ फेरूँगा। मुझे महसूस कर लेना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर रात को, और तुम्हारे सर पर हाथ रखूँगा ना, तब तुम्हें महसूस तो होगा कि कोई है मेरे पास, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अदृश्य रूप से मैं आऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन तुम मुझे महसूस कर पाओगे। इतना आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ शतरंज की चालें चली है ना, अब वो शतरंज की चालें ख़त्म होने वाली है मेरे बच्चे। वो खेल ही ख़त्म कर दूंगा मैं। जिसने शतरंज की चालें चली थी ना, अब वो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। वो सारा खेल घूमकर तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे कदमों में आ जाएगा मेरे बच्चे, और तुम उसके विजेता कहलाओगे। बहुत हुआ, बस जितना करना था उन्होंने तुम्हारे साथ कर दिया। अब जीत तुम्हारी होगी। कहा था ना मैंने तुमसे कि वो दिन आएगा। वो दिन आ चुका है मेरे बच्चे, अब वो दिन आ चुका है। अब तुम्हें मैं उस कुर्सी पर, उस पदवी पर बिठाने वाला हूँ मेरे बच्चे, जिससे औरों का भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा मेरे बच्चे। तुम्हें मान सम्मान इज़्ज़त इतना दिलवाऊंगा ना कि बस जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। और आगे भी इतना कुछ होने वाला है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन होगा। और सुनो, जिसने तुम्हारा हक मार कर ले गया ना, तो वो तुम्हारा हक था ही नहीं मेरे बच्चे। वो तो उसका था, जिसका था उसके पास पहुंच चुका है। लेकिन तुम्हारे पास दुगना चौगना आएगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में ना वो एक हिस्सा नहीं था, इसलिए वो एक हिस्सा जिसका था उसके पास पहुंच चुका है। तुम्हारी किस्मत में तो बहुत सारा है मेरे बच्चे, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब वो हिस्सा तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है जहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी मेरे बच्चे, कोई भी नहीं। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुमने अपने एक कमरे में बहुत सारी चीज़ों को बंद कर कर रखा है, जिसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो नया ले आते हो। तो वो सब चीज़ें मत करो मेरे बच्चे। वो सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, पूरी तरह से ख़राब हो रही हैं मेरे बच्चे। वो किसी के भी इस्तेमाल में नहीं आएंगी, नहीं तो पहले उनका इस्तेमाल करो। कभी तो नज़र मार लिया करो मेरे बच्चे। कोई भी चीज़ नहीं लाने से पहले एक बार देख लो कि अंदर कुछ पड़ा तो नहीं है। फिर क्या होता है, दो दो चीज़ें हो जाती हैं। ना ही तुम उसका ढंग से इस्तेमाल कर पाते हो, और ना उस रखी हुई चीज़ का तुम्हारे अंदर पता है क्या है। तुम्हारे अंदर नया नया शौक़ आता है। किसी भी चीज़ को देखकर ना तुम्हें लेने की इच्छा तो करती है, तुम उसे ले भी आते हो, और वो ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करते। बस तुम्हारा जब तक शौक़ ख़त्म नहीं होता तब तक ही तुम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, और वो शौक़ ख़त्म हो जाने के बाद उन सब चीज़ों की तरफ देखते भी नहीं हो मेरे बच्चे। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करो। पैसों की बर्बादी बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे। आज का जोड़ा हुआ पैसा तुम्हारा कल तुम्हारे काम आएगा मेरे बच्चे, कल तुम्हारे काम आएगा। इस बात को समझो। अगर आज नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे मेरे बच्चे। और जाओ, आज की आरती का दिया देखो जाकर। आज की आरती के दिए में कुछ है तुम्हारे लिए। जाओ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।